Hello students, today I will teach you Samas. Samas is a word that is made by two words. Those are some plus as. Meaning of some is समीप या पास में, and as meaning will be बैठना. So we can say समास words particular meaning will be पास में बैठना या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को, शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं. Now I will tell you main things in samas. Two main things are there. First is समस्त पद. Another is समास विग्रह. दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना, that will be known as समस्त पद. Just for example, नील plus अंबर. Two words are here, so we will make नीलांबर. नील है अंबर जिसका, नील है जो अंबर, या नील है अंबर जिसका अंबर. So this pad will be known as समस्त पद. Now नील है पद समास विग्रह. This will be known as समस्त पद. Now this will be known as समास विग्रह. These two main kinds of samas. Now I will tell how many kinds are there of samas. Means समास के प्रकार. Mainly there are 6 kinds of samas. First, अव्ययी भाव समास. Second, तत्पुरुष समास. Next, द्वंद्व समास. Fourth number, बहुव्रीहि समास. Mainly these samas are main, but तत्पुरुष समास 2 kinds are there. Those we will count in main samas. Number 5th will be द्विगु समास. And next, 6th or last, that is also kind of तत्पुरुष समास, that will be known as कर्मधारय समास. So these 6 type of samas are here. अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास and कर्मधारय समास. Now I will explain these kinds of samas. First, अव्ययी भाव समास. So how we will learn अव्ययी भाव समास? In अव्ययी भाव समास, अव्ययी
भाव समास, फर्स्ट पद शुड बी अव्यय और उपसर्ग। फर्स्ट पद शुड बी अव्यय और उपसर्ग। जहां भी पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, प्लस सेकंड पद शुड बी संज्ञा। दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ अव्ययी भाव समास। जस्ट फॉर वन स्मॉल एग्जाम्पल, यथा is a अव्यय and शक्ति is noun, संज्ञा। यथा शक्ति, two words are here, so when we will join this word, it will be yatha shakti. Means this complete word will be example of avyayi bhav samas, and this one will be samast pad. Now when we will make samas vigrah of this pad, so that will be shakti ke anusar, shakti ke अनुसार, अनुसार। एंड वन मोर थिंग इन अव्ययी भाव समास, जो भी अव्यय के साथ पद बनाया जाता है वो पूरा अव्यय ही बनकर रह जाता है। मीन्स यथा शक्ति, टू वर्ड्स आर हेयर, नाउन एंड यथा। यथा इज अव्यय, यथा शक्ति। अब यथा शक्ति भी पूरा अव्यय के अंदर ही गिना जाएगा, ना कि संज्ञा और अव्यय अलग अलग। सो यथा शक्ति विल बी अव्यय। दिस वन वाज एग्जांपल ऑफ अव्यय। Now उपसर्ग, there are many उपसर्ग, हिंदी, in Hindi also, Sanskrit also and Urdu also, विदेशी। So now उपसर्ग many are there. Firstly also I told like pra, pra, up, sam, anu, av, nis, nir, du, sudur. So just for example, prahar, pra is उपसर्ग, har, so prahar word also will be example of अव्ययी भाव समास। We will see first word, फर्स्ट यदि अव्यय है या उपसर्ग है, so that will be example of अव्ययी भाव समास। So we can make our own definition। ऐसा शब्द समूह जिसका पहला पद अव्यय अथवा उपसर्ग हो, दूसरा पद संज्ञा हो, वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। So many examples are here, so we can make many examples. Now second is second समास तत्पुरुष समास। second तत्पुरुष समास। इन तत्पुरुष समास समस्त पद बनाते समय, टू थिंग्स वी विल लर्न फॉर तत्पुरुष समास। समस्त पद बनाते समय कारक विभक्ति का लोप होगा, कारक विभक्ति का लोप। ओनली टू थिंग्स वी विल लर्न फ्रॉम तत्पुरुष समास। और समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय कारक विभक्ति का प्रयोग होगा। ड्यूरिंग समस्त पद we will remove कारक विभक्ति, एंड ड्यूरिंग समास विग्रह कारक विभक्ति का प्रयोग होगा। नाउ कारक विभक्ति, how we will learn? I'm making here table of कारक विभक्ति. So first is कर्ता कारक. So कर्ता we will not count here. कर्ता कार विभक्ति चिन्ह will be ने. कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा
कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से. But what is the difference between this karan and apadan? This karan we will use like as a by. In which meaning we are using by, so that will be karan. और अलग होने के अर्थ में when we will use, then that will be example of apadan कारक. Say it will be used for अलग होने के अर्थ में. For define these both things, karan and apadan. Just for example, वह बस से जयपुर गया. So here we will use by. बस के द्वारा जयपुर गया. Just for example, पेड़ से पत्ता गिरता है. यहाँ पर बस से गया, by bus. So it will be karan. पेड़ से पत्ता गिरता है. पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है. So that will be example of apadan. So कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में. संबंध में नेक्स्ट कारक इज संबंध में. संबंध कारक वी आर यूजिंग का, के, की. अधिकरण नेक्स्ट अधिकरण में पर. एंड लास्ट संबोधन. संबोधन हे, अरे, ओ. So this one is कारक टेबल. कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में. I explain these both. संबंध में अपादान से, संबंध में काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ. So in तत्पुरुष समास कर्ता and last one, that is संबोधन. These both we will not count, remaining we will count. So इन सब के द्वारा बने हुए वर्ड्स समास कहलाएंगे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास एंड अधिकरण तत्पुरुष समास. So I will explain now these samas. Now kinds of tatpurush samas, how we will define. As I told, there are karak vibhakti chin also. So some examples are here. Hastgat, swargprap. First is karta. So karta will not come here. कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक. So कर्म विभक्ति चिन्ह is को. हस्तगत, स्वर्ग प्राप्त. So these all are samast pad. Now we will make these words samas vigrah. हस्तगत, हस्त को गत means हाथ को गया हुआ, हस्त को गत. Now स्वर्ग प्राप्त. Here we can see कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को we are using here. Next is स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त. Here also you can see चिन्ह is here. हस्तगत, स्वर्ग प्राप्त, हस्त को गत, स्वर्ग को प्राप्त. Many examples are here. I will send you. So we can make our own definition of कर्म कारक. How we will make? ऐसा समास विग्रह है जिसके समस्त पद को बनाते समय को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और समास विग्रह करते समय को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग
होता है। सो वही समास कर्म तत्पुरुष समास में माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, हस्तलिखित। हस्तलिखित, हस्त मीन्स हाथ, हस्त मीन्स हाथ। किसके द्वारा लिखित या किससे लिखित? हाथ से लिखित, हाथ से लिखा हुआ। Says here, so we can say it will be example of कर्ता ने कर्म को करण से, that will be not कर्ण. If you will write this type, that will be completely wrong. हस्तलिखित, हाथ से लिखित. Now next example is भावपूर्ण. किससे पूर्ण? भाव से पूर्ण. पूर्ण. Say we are using here, so we can say it will be example of करण तत्पुरुष समास. So we can make our own definition. ऐसा शब्द समूह जिसमें से समस्त पद बनाते समय से विभक्ति चिन्ह का लोप हो और समास विग्रह करते समय से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो. So वह करण तत्पुरुष समास में माना जाएगा. Now next example is गुरु दक्षिणा. गुरु दक्षिणा, किसके लिए दक्षिणा? गुरु के लिए दक्षिणा. गुरु के लिए दक्षिणा. दक्षिणा. So which one will be here? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए. संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह के लिए. So this one will be example of संप्रदान तत्पुरुष समास. देशभक्ति, सेम एग्जाम्पल. देश के लिए भक्ति, लिए भक्ति, भक्ति के लिए. सो संप्रदान तत्पुरुष ऐसा शब्द समूह है या ऐसा समस्त पद जिसे बनाते समय समस्त पद में के लिए कारक विभक्ति का लोप होगा. समास विग्रह करते समय के लिए शब्द को हम यहाँ पर जोड़ेंगे. नेक्स्ट, भयभीत, पथ भ्रष्ट. भयभीत, भय से भीत, भय से भीत. से वी आर यूजिंग हेयर. एंड पथ से भ्रष्ट, किससे अलग हो गया? पथ से भ्रष्ट. Says here, अलग होने के अर्थ में. Firstly I told, so that will be example of not of करण तत्पुरुष समास. That will be example of कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग. So this one will be example of अपादान तत्पुरुष समास. Now next is संबंध. For telling संबंध, just for example, वह मेरे मामा का लड़का है. मामा का लड़का. So here by का we are adding. So राजपुत्र, it will be राजा का पुत्र. यहाँ राजा और पुत्र में संबंध बताया गया है by का. गंगा जल, गंगा का जल. जल बताया गया है गंगा का. So these both example will be of संबंध तत्पुरुष समास. Now अधिकरण. अधिकरण चिन्ह will be में पर. वनवास, वन में वास, वन में वास. विभक्ति चिन्ह we are using. जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न. So these all examples of तत्पुरुष समास, but according to कारक विभक्ति चिन्ह we explain in these types of समास. कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास and अधिकरण तत्पुरुष समास. Now and remaining examples I will explain. I will say. Now next kind of समास is द्वंद्व समास. If you have any doubt, you can ask later. Now द्वंद्व समास. Next,
द्वंद्व समास, हाउ वी विल एक्सप्लेन? द्वंद्व मीनिंग विल बी जोड़ा, द्वंद्व जोड़ा। इन दिस समास, ऐसा शब्द जिसमें न केवल पहला और न केवल दूसरा, एटलीस्ट दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं या समान होते हैं। समस्त पद बनाते समय, two things we will learn for द्वंद्व समास, that will be very simple. समस्त पद बनाते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, you know very well, this one. एंड समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय means we can say, see here some words are here, और, अथवा, या, तथा, एवं आदि। आदि। So by examples, how we will explain? Just for example, माता पिता, पिता, it is समस्त पद, we are using योजक चिन्ह, this one is योजक चिन्ह। अब इसका समास विग्रह करते समय इस योजक चिन्ह को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। इसके रिप्लेस पर हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे और समास विग्रह करते समय हमारा शब्द बन जाएगा माता और पिता। As I told in starting, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। Just for example, माता हटा लिया जाता है, खाली पिता बच जाता है, जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है, शब्द एक ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दाल रोटी, we will never write this type दाल रोटी, we will use this योजक से दाल रोटी। So any समुच्चय बोधक word we can use, दाल तथा रोटी, दाल या रोटी, हो सकता है उसमें से एक चीज चूज करने को बोले, चाय या कॉफी, जयपुर और अलवर, so we can use these all types of things. So for learning द्वंद्व समास definition, we can learn this type. द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, समस्त पद बनाते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। If you want to define समुच्चय बोधक, so these words you can use. Just for example, माता पिता, माता और पिता, दाल और रोटी, दही और छाछ, many are there. Now it is completed. Next, fourth one, next, बहुव्रीहि समास। In बहुव्रीहि समास, it is fourth, बहुव्रीहि समास। इन बहुव्रीहि समास न तो पहला पद प्रधान होता है, न तो पहला और ना ही दूसरा। इन दिस अन्य कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है, अन्य
पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। So by examples we can understand this. Very small example. लंबोदर, लंबोदर समस्त पद ना, जब इसको तोड़ा जाएगा हमारा शब्द बनकर आएगा लंबा है उदर। बट अकॉर्डिंग टू दिस बहुव्रीहि समास ना ही तो लंबा काम में आएगा ना ही उदर। उदर मीन्स पेट। यहाँ तीसरा अर्थ निकल कर आएगा लंबा है उदर जिसका। Who is known as लंबोदर? That is गणेशा, गणेश। Clear? Now more examples we can write. Just त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र, 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 तीन आंखें, तीन आंखें। कोई अर्थ नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, बट विग्रह विल बी तीन आंखें हैं जिसकी, हैं जिसकी, दैट इज शिव। इन बहुव्रीहि समास इट इज नेसेसरी विद समस्त पद और समास विग्रह वी शुड राइट थर्ड मीनिंग ऑल्सो, मीन्स तीसरा अर्थ लिखना जरूरी है। मैनी एग्जाम्पल्स आर हेयर ऑफ बहुव्रीहि समास। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गंगाधर, गंगाधर गंगा को धारण करने वाला है जो, गंगा को धारण करता है जो, you know very well who is that? He is Shiv, Gangadhar. Next, many examples are here like Gangadhar, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, two will come there, कृष्ण एंड हनुमान, बिकॉज दोनों ने ही गिरि को धारण किया था, हनुमान। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, एक दंत, गणेश। सो मैनी आर हियर, सो वी कैन लर्न ऐसा शब्द, ऐसा समस्त पद जिसमें ना ही पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा, अन्य कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है। And examples you can write from here, and I will send more examples. Now next kind of samas is, that is known as kind of tatpurush samas, that is dvigu. In dvigu samas, dvigu, द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद, पहला पद संख्यावाची अव्यय होना आवश्यक है। संख्यावाची विशेषण वी कैन से, विशेषण। अब पहला पद विशेषण है तो दूसरा पद विशेष होगा ही होगा। सो पहला संख्यावाची पद, पहला संख्यावाची विशेषण विशेष पद की विशेषता बताएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, त्रिभुज,
त्रिभुज. भुज मीन्स भुजाएं. भुजा की विशेषता कौन बता रहा है? त्रि. त्रि मीन्स तीन. तीन भुजाएं. और इसका समस्त पद बनाते समय, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इसका समास विग्रह करते समय समूह या समाहार, एनी वर्ड यू कैन यूज, समूह या समाहार वर्ड का प्रयोग किया जाता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार. हाउ वी विल राइट विग्रह? विग्रह विल बी ऑफ त्रिभुज, तीन भुजाओं का, तीन भुजाओं का समाहार. Replace on samahar, you can use samuha also. Now, next example, like चौराहा, चार रास्तों का समूह. समूह. नेक्स्ट, सेम रास्तों का विशेषण बता रहा है कि रास्ते कैसे हैं? चार हैं. Many are there, like चतुर्भुज. Now see one thing here. Chaturbhuj is a word. If you are using samuha or samahar, that will be example of Dvigu Samas. But this same word we can use in Bahuvrihi also. If you are using चार भुजाओं का समूह, that will be example of Dvigu Samas. But if we are making चार भुजाएं हैं जिसके, भुजाएं हैं जिसके, जिसके means Vishnu. So this one example of Chaturbhuj, it can be written in Bahuvrihi also. So कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो एक, दो या तीन में भी यूज कर सकते हैं. So चतुर्भुज, it can be example of द्विगु समास also. समस्त समास विग्रह. समास विग्रह यदि चतुर्भुज का हो रहा है, चार भुजाओं का समूह, सो द्विगु, चार भुजाएं हैं जिसके, so that will be example of बहुव्रीहि. So द्विगु समास we can learn this type. ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और समास विग्रह करते समय समूह या समाहार के द्वारा हम इसे लिख सकते हैं. Now next समास is कर्मधारय समास. Next or last is कर्मधारय समास. समास कर्मधारय, इन कर्मधारय समास विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य में उपमान, इन शब्दों के साथ जुड़े हुए शब्द आते हैं. एक शब्द विशेषण. विशेषण वी विल डिफाइन जिसकी जिससे विशेषता बताई जाती है, जिससे
और विशेष्य जिसकी. These both words we will keep in our mind. जिससे, जिसकी. Just for example, नील कमल. कमल. इस कमल की विशेषता क्या है? कमल कैसा है? नीला. मीन्स विशेषण. नीले की कमल की विशेषता बताई गई. कमल कैसा है? नीला. विशेषण. अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की. सो कमल विल बी हियर विशेष्य. ऐसा पद जिसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जाता है वहां कर्मधारय समास माना जाता है. सो नील कमल. नीला है जो कमल. एंड्यूरिंग समास विग्रह है मोस्टली. वी विल यूज है जो वर्ड. है जो इन समास विग्रह. लाइक नील कमल. समास विग्रह विल बी नीला है जो कमल. नीला है जो कमल. As I told, we are using here है जो. Many examples are here of कर्मधारय also, जहाँ एक चीज की विशेषता बताई जाती है दूसरी चीज के साथ. Like more are here. पीताम्बर. पीताम्बर word we can use in बहुव्रीहि also. यदि तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं तो बहुव्रीहि, otherwise that will be example of कर्मधारय. How it will be example of कर्मधारय? पीत. पीत means पीला. अंबर means वस्त्र. यहाँ वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है. वस्त्र यहाँ विशेष्य है और पीला इसका विशेषण है. वस्त्र कैसे हैं? पीले. So कर्मधारय example is if we are writing in कर्मधारय, so that will be पीले हैं जो वस्त्र. पीले हैं जो वस्त्र. It will be example of कर्मधारय. If we are writing of बहुव्रीहि, so it will be पीले हैं वस्त्र जिसके. पीले हैं वस्त्र जिसके. जिसके. It will be example of बहुव्रीहि also. But we should write third meaning for बहुव्रीहि. So third meaning will be पीले वस्त्र किस किसके हैं? It can be विष्णु also. विष्णु, राम और कृष्ण. So many examples of कर्मधारय समास. उपमेय, उपमान. उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है. उपमान जिससे उपमा दी जाती है. जिसकी और जिससे. इट इज ऑल्सो सेम, लेकिन उसमें सिर्फ कंपैरिजन किया जाएगा. चंद्रमुख. चंद्रमुख. यहाँ मुख को किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान. चंद्र के समान मुख है जो. चंद्र के समान मुख है जो. मुख है जो. So it will be example of कर्मधारय, उपमेय, उपमान. So these kinds of samas are total. Remaining examples I will send, and now you will revise these all kinds of examples of samas. You will learn properly, and in homework you will write 5 sentences of each samas. Each samas. In next class we will be continuing with other topic.